लाइफ के फाइनेंशियल रिग्रेट्स क्या हैं। काश मैं एक रबर लेकर उन्हें मिटा सकती। दोस्तों पे मैंने ट्रस्ट किया और मैंने उनको बहुत सारे पैसे दिए थे उधार, जो उन्होंने कहा मैं इनकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ, मुझे चाहिए पैसे। एक ऐप आया कॉइन बेस्ड वाला, हाँ जी हाँ जी। तो उसमें मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए मेरे दोस्तों को देख के, वही वाले 21 दिन में पैसा डबल टाइप। तो आपने हेरा फेरी मूवी नहीं देखी क्या, जिसमें कहते हैं कि बाबू भैया वो 21 दिन में पैसे वो डबल। देख के ही तो मैंने सोचा कि लगा देता हूँ मैं। जितने भी पैसे लड़के ने गर्लफ्रेंड पे खर्चे हैं वो सब उसने वापस मांगे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और शुरुआत से अपने बिल को स्प्लिट करके चलिए, तो आखिरी में आपको झटका नहीं लगेगा। मेरा आधा पैसा तो इंडियन मूवी बॉक्स ऑफिस में है और दूसरा तो ट्रैवलिंग पे है, वो भी मेरा नहीं, मेरा बाप का है। मैं ऐसे सोच के क्रेडिट कार्ड, मेरे ख्याल से मैंने ऐसा कोई बैंक नहीं होगा जिसका क्रेडिट कार्ड मेरे पास नहीं है। जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी जी। हो। तो वो पैसों के मामले में भी वही था। जब मैं यहाँ ज्वाइन की, जब मैंने सीखा, प्रैक्टिकली देखा, समझा, तब मैंने इन्वेस्ट करना शुरू की। टोमेटो सॉस खाइए, मस्टर्ड सॉस खाइए, लेकिन अफसोस कभी मत खाइए। मेरे कहने का मतलब है कि जिंदगी में अफसोस कभी नहीं होना चाहिए। इन लाइफ देयर शुड बी नो रिग्रेट्स। लेकिन आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं कुछ बहुत ही स्पेशल लोग, जिनके साथ हम एक डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर उनकी लाइफ के रिग्रेट्स क्या हैं और स्पेशली उनकी लाइफ के फाइनेंशियल रिग्रेट्स क्या हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में नहीं करनी चाहिए। यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं जेनजी के कुछ लोग, मिलेनियल्स और ऐसे लोग जिन्होंने सच में वो गलतियां की हैं और जिनकी गलतियों से आप सीख सकते हैं। सबसे पहले मेरे साथ यहां पर हैं नाहिदा शेख, जो है मैनेजर कंटेंट एंड स्ट्रैटेजी इंडियन मनी के फ्रीडम ऐप के साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद, जिन्हें आप हमेशा देखते हैं हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल पे, और यहां पर मौजूद हैं वर्षा, ये इंग्लिश चैनल की एंकर हैं और इन्हें मैंने स्पेशली यहां बुलाया ताकि हम एक जेन जी पर्सपेक्टिव भी ले सकें। और साथ में उनके बैठे हैं पवन जी। पवन जी ने अभी अभी ज्वाइन किया है फ्रीडम ऐप को, इन्हें कई सालों का एक्सपीरियंस है जिंदगी का भी, एंकरिंग का भी, और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हम इन्हें कहते हैं। जब भी बात आती है एक्सपीरियंस की तो हम इन्हें ही कंसल्ट करते हैं। उसके साथ आप देखेंगे यहां पर हमारे साथ मौजूद है रिया सिन्हा। अच्छा, रिया के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने इनके लिए हमेशा ये कहा है कि ये हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। देखने में बहुत छोटी लगती हैं, उम्र में काफी कम है, लेकिन इनकी गलतियों से तो सबसे ज्यादा लोग सीखना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने जिंदगी की शुरुआत में ही गलतियां कर दी होंगी फाइनेंसेस से रिलेटेड। और उनके साथ बैठी हैं यहाँ पर नमिता पांडे, जिन्हें मैं हमेशा कहती हूँ माय मोस्ट ब्यूटीफुल एंकर। नमिता इंग्लिश टीम की एंकर हैं और नमिता बहुत सारे ऐसे कोर्सेज बना चुकी हैं जो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हैं, तो आई एम श्योर इनकी नॉलेज हमें ज़रूर मिलनी चाहिए। ये एक बहुत ही कैजुअल डिस्कशन है, इस वीडियो के अंत तक आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं नाहिदा के साथ। नाहिदा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। नाहिदा कंटिन्यूसली मुझसे कह रही हैं कि मैं बड़ी बिजी हूँ, जल्दी जल्दी से मेरी जो है आप बाइट ले लीजिए। तो नाहिदा, मुझे बताइए कि आपने इस उम्र तक ऐसी कौन सी फाइनेंशियल गलतियां की हैं जो आप सोचते हैं कि काश मैं एक रबर लेकर उन्हें मिटा सकती? बिल्कुल, मैं वक्त में दोबारा अगर मौका मिलता है जाने का, मैं ज़रूर चाहूँगी कि उनको जाके मैं सुधारूँ और बेहतर करूँ। हर माँ बाप अपने बच्चे को गाइडेंस देता है, बताता है, समझाता है कि ये करना है, वो करना है। हमने भी अपनी मौज मस्ती में पहली जॉब मिली, कौन पैसे बचाए, कौन कहाँ इन्वेस्ट करे, कभी नहीं किया जी। काश सुनी होती बात। आज मुझे 15 साल हो गए नौकरी करते हुए, और बोला जाए अगर मैंने सेविंग्स की होती, फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड या कहीं पर सही गाइडेंस लेके समझ के बैंक से इन्वेस्ट किया होता तो आज शायद मैं करोड़पति होती। गाइडेंस नहीं थी या गाइडेंस नहीं की और ज़रूरत उस वक्त नहीं लगी। उस वक्त ये था कि पैसा आया है नया नया, भाई मतलब मौज उड़ाया जाए, बाहर घूमा जाए, कौन सेविंग्स करता है, माँ बाप तो है संभाल लेंगे। लेकिन अब लगता है कि इंडिपेंडेंट हो गए और खुद से करना चाहिए था, ताकि अगर ज़रूरत है पैसों की तो किसी के पास न जाना पड़े। तो आज सेविंग्स होती तो अलग होती। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है। रिग्रेट मुझे सबसे ज़्यादा है कि अपने दोस्तों पे मैंने ट्रस्ट किया और मैंने उनको बहुत सारे पैसे दिए थे उधार, जो उन्होंने कहा मैं इनकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ, मुझे चाहिए पैसे। हाँ, बहुत बड़ा घाटा मैंने अपनी ज़िंदगी में, इट वॉज फर्स्ट एंड द लास्ट, पहला और आखिरी था। बहुत बड़ी कीमत थी जो मैंने एक्चुअली दी थी अपने दोस्त को एक बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो हर दिन उसमें कमाई अपनी निकालेंगे और वो रीपे करेंगे, तो वो कर नहीं पाए और फाइनली मुझे उसका हर्जाना भरना पड़ा। और बस
तो जितने भी लोग जो हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनकी नई नई नौकरी लगी है, भाई दिल तो करेगा सारा पैसा उड़ा दो लेकिन सेविंग्स कर लो। जुनैद, आपकी तरफ चलते हैं। अब जैसे नाहिदा ने कहा कि भाई मैंने सेविंग्स नहीं करी, आपको सबसे बड़ा कौन सा फाइनेंशियल रिग्रेट है? एक हमेशा होता है हर किसी की जिंदगी में जो दिल में हमेशा चुभता रहता है। मेरे पास में दो हैं। दो हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि बहुत ही अति आवश्यक टॉपिक आपने पिक एंड चूज किया है, क्योंकि हमारे जितने भी युवा देख रहे हैं जो अभी अभी नई नई जॉब्स में लगे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे वो हम सबकी गलतियों से यूनानिमसली सीख सकें कुछ। दो मेरी साथ में गलती हुई। एक कहावत है कि उधार देने वाला जो है, जो लेने वाला है वो मांगे एक बार और देने वाला मांगे बार बार, वाली चीजें मेरे साथ में भी हुई है, जैसा नाहिदा ने बताया। इसके अलावा हम हिंदुस्तानियों में खासतौर से एक चीज होती है भेड़ चाल। तो जब भी हम लोगों को देखते हैं कि कोई एक नई चीज मार्केट में आई है, एक ऐप आया कॉइन बेस्ड वाला, कॉइन खरीदो टाइप्स, जी हाँ, तो उसमें मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए मेरे दोस्तों को देख के, वही वाले 21 दिन में पैसा डबल टाइप्स। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, हो सकता है मेरे ही पैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन उसका उल्टा हो गया। हम इंतजार करते रहे कि पैसे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, और तकरीबन ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था, 20,000 रुपये समथिंग मैंने इन्वेस्ट किए, लेकिन फिर वो उसके घटते घटते बहुत कम होगा। आज की तारीख में तो उसका आपको भी पता है कैसा दिवाला निकल रहा उन चीजों का। तो आपने हेरा फेरी मूवी नहीं देखी क्या, जिसमें कहते हैं कि बाबू भैया वो 21 दिन में पैसे वो डबल? देख के ही तो मैंने सोचा कि लगा देता हूँ मैं। तो वो चीज़ हुई मेरे साथ में। तो बस मेरे ख्याल में अगर आप किसी से सुझाव लेके हैं जो कि फाइनेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता हो, अगर आप कोई भी कदम उठाएं जीवन में, चाहे वो सेविंग से रिलेटेड हो, चाहे वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अपनी एसेट्स पे खर्चा करें, लायबिलिटी पे खर्चा ना करें। तो जुनैद, अगर आपको एक टिप देना हो हमारी ऑडियंस को कि ये इस तरह की एक सेविंग ज़रूर करो, तो कौन सी वो सेविंग्स होंगी? मैं खुद पर्सनली अभी तक के इस फील्ड में धीरे धीरे सीख रहा हूँ। आप ऐसा SIP ले सकते हैं, आप मंथली सेविंग्स का एक प्लान बनाएं कि भाई फॉर एग्जांपल आपकी 20,000 रुपये तनख्वाह है, तो आप एक अपने खर्चे वगैरह को हटा के 2,000-3,000 का भी अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे किसी प्रकार के टर्म इंश्योरेंस में आप करें या फिर आप SIP में करें, इससे आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो वो थोड़ी जानकारी लेकर के, जो कि हमारे ऐप पे मौजूद है, सब कुछ है यूट्यूब पे भी, तो मेरे ख्याल में आपके लिए बेहतर हो सकता है। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपके बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जॉब में आप हैं तो ये कर सकते हैं। आप अपनी पेइंग कैपेसिटी और सेविंग कैपेसिटी के हिसाब को मद्देनजर रखते हुए काम कर सकते हैं। चलिए, एक थोड़ा सा फनी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पे ये एक स्टोरी आई थी, और ये रियल स्टोरी है, कि एक लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड थी, उनका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक ब्रेकअप बिल बना के दिया। जितने भी पैसे लड़के ने गर्लफ्रेंड पे खर्चे हैं वो सब उसने वापस मांगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और शुरुआत से अपने बिल को स्प्लिट करके चलिए, तो आखिरी में आपको झटका नहीं लगेगा। चलिए, ये बहुत ही अच्छा जवाब था। अब हम बढ़ते हैं वर्षा की तरफ। तो वर्षा, आप हैं जेनजी, मतलब हमारी जनरेशन ये मानती है कि जेनजी जो है वो एक्चुअली में हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो हमारी गलतियां नहीं दोहराएगी। और हम ये भी मानते हैं कि जेनजी जो है वो, जैसे कि हम लोग बहुत सेविंग्स में बिलीव करते थे, जेनजी जो है वो एक्सपीरियंसेस में बिलीव करती है, कि ट्रैवल करना चाहती है, या फिर अपने पैसों में आप, जैसे हम ये सोचते हैं, ऐसा हमारी जनरेशन सोचती है कि आप लोग घर नहीं खरीदना चाहते, आप लोग कंट्रीज ज़्यादा घूमना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जेनजी फाइनेंसेस के बारे में सोचती क्या है? फाइनेंस के बारे में सोचने से पहले हम गलतियां नहीं करते जो भी ओल्ड जनरेशन ने किया था, पर नया गलती तो आएगा। वो नया सेट ऑफ मिस्टेक्स ना, वही हमारा तो क्या है आपकी फाइनेंशियल मिस्टेक्स? मेरा आधा पैसा तो इंडियन मूवी बॉक्स ऑफिस में है जी, फिल्म इंडस्ट्री को दे दिया। हाँ, मुझे उतना पसंद है मूवीज, पर वो तो फिनेंशियल मिस्टेक ही है। उतना पैसे तो फिल्म पे, यू शुडंट स्पेंड इट लाइक ऑन द मूवीज, वो सब कुछ नहीं करना चाहिए। और दूसरा तो ट्रैवलिंग पे है, वो भी मेरा नहीं, मेरा बाप का है। सो वो दूसरा मिस्टेक है। नया मिस्टेक तो यही होता है ना। मुझे ये समझना चाहिए कि अगर मैं ये सारा पैसा सेव करती हूँ तो कैसे करूँ। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट्स है, वो तो मेरा लैक ऑफ नॉलेज तो मैं बताना चाहती हूँ, तो इन्वेस्टमेंट्स में ही है। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा टिप दे देती हूँ वर्षा। आप ये सोच लीजिएगा कि मिलेनियल्स की ने जो है जनरेशन जी को ये टिप दिया है। 50-30-20 रूल सबको पता ही है, और मुझे लगता है कि सबको फॉलो करना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपये आए हैं, 50 रुपये आप खर्च करो अपनी नीड्स पे, जो कि नीड्स हैं, जैसे कि खाना खाना, ये सब चीज़ें। 30 रुपीज़ आप स्पेंड करो अपनी वांट्स पे, ट्रैवल, मूवीज़,
और 20 रुपीज़ आप सेव करो। हमारी गलती ये है कि हम पहले खर्च करते हैं, बाद में सेव करते हैं। मुझे लगता है पहले सेविंग्स का अमाउंट अलग निकाल देना चाहिए। अपने ही अकाउंट में से आप एक आरडी खोल सकते हो, आपकी सेविंग्स हो जाए और फिर आप खर्च करो। तो अब चलते हैं पवन जी की तरफ। सो पवन जी, यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, बहुत सारे पड़ाव पार किए होंगे। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आपको क्या रिग्रेट है कि काश मैं कोई ये एक चीज़ ज़िंदगी में नहीं करता फाइनेंसेस को लेके, तो आज मेरे फाइनेंसेस और ज़्यादा बेहतर होते। इसमें सुगंध दो है, एक नहीं। एक तो मेरी ये रही कि मैं सेविंग्स में मुझे लगा कि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह लाइफ चल रही थी बिफोर कोरोना, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमें सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि अर्निंग्स बहुत अच्छी थी और लाइफ ऐसे उड़ रही थी। तो सोचा नहीं था कि कभी पंख भी कट सकते हैं, ज़मीन पे भी आ सकते हैं। तो कोरोना आया, उसने बताया कि सेविंग्स बहुत ज़रूरी है, अगर होती तो बहुत अच्छा होता। दूसरा, मैंने बिटकॉइन में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, वो बड़ा लॉस था, मुझे उसमें नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि सबसे जो ख़राब चीज़ थी वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना था। अगर आप फ्रीडम ऐप में पहले आ गए होते तो कभी बिटकॉइन में आप जी, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और उसका मुझे शायद अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ कितना मिलेगा। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इंडियन मनी फ्रीडम ऐप बिल्कुल भी क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट नहीं करता। हमारे पास वैलिड रीजंस हैं कि क्यों क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप हमारे यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। और पवन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको उम्मीद है कि मतलब अब आप बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे? अब जो आपने जो फॉर्मूला बताया 50-30-20, अब मैं उसमें थोड़ा बिलीव करता हूँ। एज ए फार्मर मैं उसमें मैंने किया भी है। पहले मैंने कुछ ज़मीन खरीदी थी खेती की, और अब भी अगर मेरे पास पैसे होंगे सेविंग्स करके तो मैं वहीं जाऊँ। तो आप क्या करते हैं अपनी खेती की ज़मीन के साथ? खेती की ज़मीन के साथ मैं उसमें कपास उगाता हूँ, उस पर किन्नू उगाता हूँ। तो आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दी है वो ज़मीन? आपके लिए कोई काम नहीं, करता मेरे लिए है? काम कर रही है, टीम काम कर रही है। जी, तो आप उसे मैनेज करते हैं? जी, तो वो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि फार्म लैंड एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट। तो चलिए अब पवन जी के बाद बात करते हैं रिया सिन्हा से। तो रिया, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप हमेशा जब भी मैं आपसे कोई भी मिस्टेक पूछती हूँ इतना मुस्कुराती क्यों हैं आप? इतनी सारी गलतियां भरी पड़ी है जिंदगी में, तो मुस्कुराना तो बनता है। मतलब इतनी 22 साल छोटी सी उम्र में आपने इतनी सारी गलतियां भी कर दी। हाँ, क्योंकि एक फॉर्मूला पे मैं बहुत विश्वास करती थी कि जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जी। तो वो पैसों के मामले में भी वही था कि जितने पैसे हैं वो अभी उड़ा दो, पता नहीं कल रहूं ना रहूं। बट अब पता चला कि बहन, बी प्रैक्टिकल, आपके थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं आपके साथ जो जुड़े हैं, आपकी फैमिली है, हो सकता है आने वाला जनरेशन है, तो उनके लिए भी कुछ बचा कर रख दो, नहीं तो कहेंगे कि कैसी मम्मी थी। लाइक दैट। और मिस्टेक्स तो बहुत सारे किए हैं। एक तो मैंने पहले भी ये बताया, आपसे शेयर किया है कि अपनी बर्थडे पार्टी के लिए अपने ही दोस्त से मैंने पैसे उधार लिए कि भाई Bad दे दो। loan। हाँ, दिखाने के लिए लोगों को, बस जस्ट टू शो ऑफ, नथिंग एल्स। क्या था इसमें? बट अब समझ आ रहा है यहाँ आकर और फिर ऐसे ऐसे लोगों से मिलकर। और नायदा जी ने जो कहा वो मैं ही करती थी, वो छोटी नायदा थी मैं, कि सारे पैसे उड़ा दो, सेव करने की क्या जरूरत है। बट अब समझ आ रहा है कि इट इज़ तो इम्पोर्टेंट। अगर रिया कुछ डिफरेंटली आप कर पाती पीछे वक्त में जाके, अभी तो आप सिर्फ 22 साल की हैं, कितना ही पीछे जाती हैं आप, तो क्या आप करती? तो पहले तो मुझे नॉलेज चाहिए था। अगर कोई मुझे बताएगा तब तो मैं समझूंगी कि अच्छा क्यों इम्पोर्टेंट है आखिर पैसे सेव करना या कहीं इन्वेस्ट करना। मैं कुछ ऐसे लोगों से एडवाइस लेती जो फिनेंस में काफ़ी एक्सपर्ट हो, तो चलिए वो मैं करती। आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। पहले सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, आपने पीपीएफ अकाउंट खोला है? तो रिया, मैं आपको वैसे ही बता दूं कि हमारा एक पूरा कोर्स भी है कि पीपीएफ क्या होता है, क्यों खोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको बोल देती हूँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। उसमें आप 500 रुपीज़ से लेकर 1.5 लाख रुपए तक 1 ईयर में डाल सकते हो। 12 आप उसमें पैसे डाल सकते हो। मेरा ये सजेशन है कि जैसे ही अप्रैल मंथ आए, आप अप्रैल मंथ की 5th तारीख से पहले जो अमाउंट आपसे हो सके वो आप पीपीएफ में डाल दो। अगर साल में और आता है तो आप और डाल दो। 15 साल तक आपको इन्वेस्ट करना है। 15 साल बाद आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम पे चल रहा होगा, जैसे आजकल ऑलमोस्ट 7.1% के अराउंड चल रहा है, उससे पहले काफ़ी ज़्यादा था। आपको 15 साल बाद जब वो पैसे मिलेंगे, तब आप कितने साल की हो चुकी होंगी 15 साल बाद, बताइए? 22 + 15 दैट इज 37। 37 ईयर्स की एज में आपको काफ़ी पैसे मिलेंगे। सोचिए, आपने अगर 1-1 लाख डाले 15 साल, आप एक वर्ल्ड टूर पे जा सकती हैं। ओके, थैंक्स। सो इस मतलब 37 इज अ गुड इनफ एज टू ट्रैवल। सो इफ यू प्लान टुडे फॉर पीपीएफ, इस साल से ही आप शुरू करें तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मे बी आई कैन प्लान फ्रॉम माई बर्थडे। बता दूँ कब है? सितंबर 5th। तब से पक्का, फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। तो अब चलते हैं नमिता की तरफ। तो नमिता,
यू हैव मेड सो मेनी वीडियोज ऑन पर्सनल फाइनेंस। मैं आपको बता दूं कि जब मैं इंडियन मनी फ्रीडम ऐप में आई थी, नमिता के मैं बहुत सारे वीडियोस देखती थी जो इन्होंने बनाए हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए आपकी फाइनेंशियल रिग्रेट्स क्या हैं? रिग्रेट्स तो नहीं है, बट ये आज तक भी मैं करती हूँ। पहले भी मैंने सेविंग्स नहीं किए थे, आज भी नहीं करती हूँ। बट डिफरेंस ये है कि आज मैं इन्वेस्ट करती हूँ वही पैसे। मैं सेविंग्स तो नहीं करती, इन्वेस्ट कर देती हूँ। जी, ये भी कहा जाता है कि अगर बहुत आप सिर्फ बैंक में रखें तो पैसा बढ़ता नहीं है। करेक्ट। मेरी ये जो बहन है वो भी बैंकर है, तो शी एडवाइज मी टू इन्वेस्ट, बट मैं कभी की नहीं। उसके एडवाइस पे भी मैंने कभी नहीं किया। बट जब मैं यहाँ ज्वाइन की, जब मैंने सीखा, प्रैक्टिकली देखा, समझा, तब मैंने इन्वेस्ट करना शुरू की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल लोग इन्वेस्ट करें रादर देन सेविंग इट इन द बैंक। तो ये रिग्रेट रहेगा ही शायद, बट इन्वेस्ट करके अच्छा लग रहा है कि कहीं तो मेरा पैसा है जो सेव हो रहा है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है और प्रोविडेंट फंड भी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जी, EPF एंड PPF। यस, तो वहाँ हमारे पैसे जा ही रहे हैं, तो वो एक सेविंग्स हो भी रही है, इन्वेस्ट भी हो रहा है। अच्छा, आप में से कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है? तो क्या आपको लगता है कि इंडियंस जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं? डरते इसलिए हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है एग्जैक्टली अच्छे से। स्टॉक मार्केट सुनकर लगता है मतलब लाइक फियर पक्का डूबेगा। हाँ, ये पता चलता है क्योंकि हमेशा बैड न्यूज़ ही सुनने मिलती है। अब मूवी तो देखी है ना हमने इतनी सारी जो ऐसे इन चीज़ों पे बेस्ड है। स्कैम 1992, ऐसा लगता है कि कहीं हम भी तो वही नहीं बन जाए। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सही से पूरी जानकारी लें और कोई एक ऐसे पैसे हैं आपके पास, मान लीजिए आपके पास हर साल 1 लाख रुपए ऐसे होते हैं जो अभी इमीडिएटली नहीं चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, आप उन्हें 7-8 साल तक नहीं देखना चाहते, तब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में ये अभी आप हमें बता रहे हो, अगर बचपन से हमें पढ़ाया जाता ना एक फाइनेंस का कुछ तो पता, ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पहले से ही बता दिया जाए कि ये भी आपकी लाइफ का पार्ट तो है। मुझे लगता है कि जैसे कि नाहिदा की रिया जैसे कह रही है कि फाइनेंशियल एजुकेशन शायद स्कूल से ही शुरू कर देनी चाहिए। खैर, देर आए दुरुस्त आए, मैं बहुत सारे ऐसे चैनल्स जानती हूँ जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है फाइनेंस के बारे में, लेकिन मैं व्यूअर्स से भी कहना चाहती हूँ, आप लोगों से भी, कि काफ़ी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी है, इसीलिए सही सोर्स से सीखना चाहिए। सिलेबस का हिस्सा हो सकता है स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन। तो दर्शकों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं आपको नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कभी तो मुझे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप फ्रीडम ऐप पे जाइए, वहाँ पे कोर्सेज हैं, पहले स्टडी कीजिए, फिर अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। इसी के साथ मैं नाहिदा आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि वो कौन सा ऐसा कोर्स है पर्सनल फाइनेंस सेक्शन में हमारे फ्रीडम ऐप के जो आपका फेवरेट है? वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है कवरिंग एवरीथिंग। अपना कोई भी म्यूचुअल फंड्स हो या क्रेडिट कार्ड्स हो, या अगर सीखना हो कि कहाँ पर पैसे सही से इन्वेस्ट किया जाए और नहीं करें, वो भी बताया जाता है। बट फाइनेंशियल फ्रीडम के ऐप पे मुझे बहुत पसंद आया था फाइनेंशियल फ्रीडम का कोर्स। उसमें काफ़ी डिटेल्स थी और बहुत आराम से सिंपल शब्दों में वो समझाया गया था। तो हम लोग वैसे भी बहुत डरते हैं कि फाइनेंस के वीडियोस बहुत बोरिंग होंगे या मतलब इन्फॉर्मेटिव नहीं होंगे, तो ये बहुत सिंपल और आसानी से समझाया गया था कोर्सेज में। बिल्कुल, मैं बता दूं कि हमारे जो इंडियन मनी के CEO हैं मिस्टर CS सुधीर, उन्होंने ये फाइनेंशियल फ्रीडम कोर्स जो है वो बनाया है फ्रीडम ऐप के लिए। सभी लैंग्वेजेस में ये कोर्स है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है आपकी पूरी फाइनेंशियल नॉलेज के लिए। तो जुनैद, हमेशा आप मुझे ऐसे मुस्कुरा के जब देखते हैं तो मुझे पता है कि आपको लग रहा है कि मैं बड़ा कोई कठिन सवाल पूछूंगी, लेकिन आप फ्रीडम ऐप में आए हैं, काफ़ी समय हो गया है, तो आपका कौन सा फेवरेट पर्सनल फाइनेंस कोर्स है? मेरा फेवरेट कोर्स है पर्सनल लोन के ऊपर एक कोर्स है, क्योंकि पर्सनल लोन दोस्तों एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी इम्पल्सिव बाइंग को ट्रिगर करती है। आपके घर में खुदा ना खास्ता कोरोना में कई कैसे लोग हैं, जैसे हमारी रिया जिन्होंने बर्थडे पार्टी के लिए लोन हाँ, ले लिया। अब ये सोलो बर्थडे मनाएंगे तो ऐसे कई सारे लोग हैं, कोरोना में कोई बीमार पड़ गया, उन्होंने सही तरीके से नॉलेज न रहते हुए सेविंग्स नहीं कर पाए, 20-20 लाख के 20% पे लोन उठाए। ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ, और फिर इंसान भी चला गया उनका, और वो अब जिंदगी भर उसकी EMI देते रहेंगे। तो सही नॉलेज होना खासतौर से पर्सनल लोन को लेकर, क्योंकि क्विक डिस्पर्समेंट के नाम पे आपको फटाक से बेच देते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि आपको सही नॉलेज होता तो आप इस तरफ जाते ही नहीं। तो मेरे ख्याल में आपको जितने भी कोर्सेज हैं फाइनेंस से रिलेटेड, बहुत मस्ट एजुकेशन है, ये लेना चाहिए। पवन जी? मुझे लगता है कि मेरे लिए जो ज़रूरी है वो है पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट का, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है। शायद जो जुनैद ने जैसा कहा कि मेरा अमेरिकन क्रेडिट सिस्टम में बिलीव है, तो मैं क्रेडिट कार्ड्स भी बहुत यूज़ करता हूँ, पर्सनल लोन भी बहुत यूज़ किए मैंने। सो
मुझे मैनेजमेंट की ज़रूरत है, सो वो मेरा आपको तो फेवरेट है। क्रेडिट कार्ड कोर्स देखना चाहिए। जी, मेरे लिए सारे मुझ पे बहुत सारे लागू होते हैं, तो मैं बता रहा हूँ पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट मेरे लिए एक मुफीद कोर्स है वो। रिया, मेरे लिए हेल्थ इंश्योरेंस रीज़न है कि मैंने अपने फैमिली में ही देखा है ये सभी चीज़ें। मेरे मामा की डेथ हो गई थी कोविड में, तो उसमें जो खर्चे आए, ये सब कुछ जो हुआ वो देखा है मैंने सामने से, क्योंकि हमारी फैमिली में किसी को नॉलेज नहीं है। मेरे पिताजी खुद बीमार रहते हैं, कुछ चीज़ें हैं उनके साथ। अगर वो इश्यूज़ हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से जो पैसे हैं वो कम लगते, अगर हमने ले रखा होता या फिर अभी भी ले लें, तो मुझे लगता है ये बहुत फ़ायदेमंद है। एंड आई विल सजेस्ट माई फादर ऑल्सो, मतलब उनको भी बोलेंगे पापा आप भी देखो, और आपने नहीं किया हमारे लिए करवा दो या हम कर लेंगे खुद से। तो मैं तो डेफिनेटली ये लेने जा रही हूँ, क्योंकि कोविड में के बाद आई थिंक हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप भी रोज़ इतने अच्छे अच्छे खाने ला रहे हो, क्यों ला रहे हो? ताकि आपका हेल्थ अच्छा रहे। अगर वो बिगड़ता है तो हेल्थ इंश्योरेंस। बिल्कुल, मैं एंकर्स और व्यूअर्स सबको ही बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस कोर्स हमारे ऐप पे है। 6 लैंग्वेजेस हैं हमारे ऐप पे, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, सब में वो कोर्स है। और मैंने खुद ये पर्सनली सीख लिया है उस कोर्स से कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये तो पता चला ही मुझे वो कोर्स करने के बाद कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी आपको छोटी सी बताना चाहूँगी कि मुझे बोन फीवर हो गया था आज से 5-6 साल पहले, और तब मेरी बहुत कम सैलरी थी और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी 5-6 डेज़ के लिए। जब कोई बीमार होता है तो भाई बहन ये नहीं सोचते कि हम कोई सस्ता हॉस्पिटल देखें, वो सोचते हैं कि हम अच्छा हॉस्पिटल देखें। तो मेरे छोटे भाई ने मुझे एडमिट कराया था मुंबई में, और बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, और उसकी भी सैलरी इतनी नहीं थी कि हम बिल पे कर सकें। अभी हम सोच सकते थे कि मम्मी पापा जो है वो बिल पे करें, लेकिन मेरी कंपनी ने मेरे लिए हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ था, जो कि एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होता है, और 1 रुपये भी मेरे खर्च नहीं हुए। और मुझे याद है कि उस ज़माने में 65,000 का मेरा बिल आया था, जो पूरा का पूरा रीइंबर्स हो गया। तो ऐसी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस भी सोचे समझे बिना ना लें। आपका मान लीजिए कवर आपको चाहिए 5 लाख और आप सिर्फ 1 लाख के कवर वाला इंश्योरेंस लेके बैठे हैं, तो वो कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का कोर्स हमारे ऐप पे। और चलते हैं नमिता की तरफ। नमिता, आपसे तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि जिन्होंने खुद इतने सारे पर्सनल फाइनेंस कोर्स बनाए, उनका फेवरेट कौन सा है? ये तो होगा नेशनल पेंशन स्कीम। NPS? यस, जी, थोड़ा बताएं आप हमें उस। एनपीएस। बहुत से लोग हैं आजकल, हम अपने रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते। हम सोचते हैं ये तो 40 साल बाद होगा, मैं अभी से क्यों सेव करूं। ये बहुत ही अच्छा स्कीम है जहां पे आप इक्विटी फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, एज वेल एज दूसरे सेफ इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हो आप। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही अच्छा स्कीम है मेरे लिए, क्योंकि मैंने पर्सनली ये किया था कोर्स, तो मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है और ये मेरा फेवरेट है। और मैं अपने रिटायरमेंट के लिए स्टार्ट कर दी हूँ इन्वेस्ट करना, तो मैं चाहूँगी कि बाकी लोग भी इन्वेस्ट करें। मैं तो ये सोच रही हूँ नमिता रिटायरमेंट के बाद भी हाँ, इतनी सुंदर लगी। नहीं कि मैं तो पहले ही सेव नहीं करती हूँ, तो रिटायरमेंट के लिए तो मेरे को अभी से सोचना पड़ेगा, ताकि 40 साल बाद वैसे ये प्रॉब्लम ना आए मुझे। बिल्कुल। और आजकल मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोग जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, अच्छी सेविंग्स, अच्छी इन्वेस्टमेंट करके काम से जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। 40s में रिटायर हो जाना, ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे बनाया है हिंदी में, आप लोग देख सकते हो। तो इसमें ये है कि आप जो है पहले से इन्वेस्टमेंट करो, इतनी इन्वेस्टमेंट करो, इतनी सेविंग्स करो कि आप 40 के एज में रिटायर हो जाओ। और ये ट्रेंड है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक जो जनरल हमारे यहाँ क्या है कि 70 वर्ष में हम रिटायर होंगे, 56 ऐसे एज है, लेकिन लोग जो है 40 में रिटायर होना चाहते हैं और दुनिया भर घूमना चाहते हैं। दैट्स इट। और बहुत से कपल्स हम एग्जांपल्स देख चुके हैं जो से वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। एक आंटी का एग्जांपल मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था, जहाँ पे वो ऑलमोस्ट 17 कंट्रीज घूम चुकी हैं ऑल बाय हरसेल्फ, जो सेविंग्स उन्होंने किया है। तो अगर और कोई कुछ कहना चाहता है तो कहे, नहीं तो मैं जो कंक्लूजन देना चाहूँगी। नहीं, क्योंकि फ्रीडम ऐप पे भी हम इसी बात को प्रमोट करते हैं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर बने, और अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आप एग्रीप्रेन्योर बने, ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम, ऐप का नाम ही है कि फाइनेंशियली आप फ्री हो सकें एक निश्चित एज में। क्योंकि अमूमन क्या होता है, बचपन से लेके 20, 22, 25 साल तक आप पढ़ाई करते रहे, उसके बाद आपने 60 साल तक की नौकरी करी, जिंदगी जिएंगे कब आप? जिंदगी भर अगर कमाते रहेंगे। तो स्मार्ट तरीके से आप फार्मिंग करें, स्मार्ट तरीके से आप बिजनेस करें, इसी बात को हमारा चैनल प्रमोट करता है। एक सुगंध मैं कहना चाहता हूँ कि 2 वेज है फाइनेंशियली लाइफ को जीने के। एक इंडियन तरीका है, भारत की जो परंपरा है उसमें सेविंग्स को बड़ा महत्व दिया गया शुरू से लेके। हमारे जो पुराने लोग हैं, चाहे दादा दादी या फादर पेरेंट्स, वो सेविंग में बहुत बिलीव करते हैं। दूसरा है अमेरिकन कल्चर,
वहाँ पे क्रेडिट लोग बहुत बिलीव करते हैं। जब आपको याद होगा 2008 में जब मंदी आई थी तो किस तरह से कोलैप्स हुआ था, पूरा अमेरिका एकदम बैठ गया था, उसकी जीडीपी बैठ गई थी। तो मैं जो लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप इंडियन जो वैल्यूज़ हैं उनमें बिलीव करिए। अमेरिका वाला क्रेडिट जो आपने किया अट्रैक्टिव बहुत है, लेकिन बहुत मुश्किल है। ये चीज़ें आपको एक ऐसे मुकाम पे लाके छोड़ती हैं जहाँ से निकलना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। ये इनका खुद का एक्सपीरियंस है ना, आप वही फॉलो करते थे, राइट? और ये मेरे ख्याल से राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में सेविंग्स का बड़ा अच्छा लोगों का रिकॉर्ड है और पंजाब का इस मामले में थोड़ा ख़राब है। सो आई बिलोंग्स टू पंजाब, और राजस्थान में रहा हूँ मैं। पंजाबी कहते हैं खाओ पियो ऐश करो। हाँ, तो आगे का नहीं सोचना। जो पिछले कई सालों से मैं पंजाब में, राजस्थान में हूँ, तो मैंने इस चीज़ को समझा है कि सेविंग बहुत ज़रूरी है। और जो पंजाब का कल्चर है कि पैसे मिल रहे हैं, ले लो, खर्च कर दो, और बाद में देखेंगे, कि बहुत भारी पड़ता है। बैंक्स होते हैं, जब आपकी जॉब होती है, आपके पास सैलरी आ रही होती है, बैंक्स आपको ऑफर करते हैं, तब इनकार करना बड़ा मुश्किल होता है। तब मैं ऐसे सोच के क्रेडिट कार्ड, मेरे ख्याल से मैंने ऐसा कोई बैंक नहीं होगा जिसका क्रेडिट कार्ड मेरे पास नहीं है। पवन जी बैंक वाले आपको और प्रपोज ऐसा कोई बैंक नहीं होगा जिसमें मेरा तो अकाउंट मुझे नहीं लगता है। है कि पवन जी आपको हमारा क्रेडिट कार्ड कोर्स देखना चाहिए और आपको एक्चुअली एक वीडियो बनाना चाहिए वो जहां जो आप अपनी गलतियों से लोगों को सिखाएं। बैक ऑफ द माइंड चीज होती है ना, जो क्रेडिट कार्ड जब आप लेते हो उसके पीछे ये होता है कि ले लेते हैं यार, कभी जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, नहीं तो यूज नहीं करेंगे, पड़ा है। लेकिन कोई चीज होती है तो आप उसे यूज जरूर करते हैं। यूज आप नेक्स्ट डे ही करते हो। चलिए, बहुत ही अच्छा डिस्कशन था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि फ्रीडम ऐप के एंकर्स जो हैं वो दिन रात काम करते हैं ताकि आपके लिए हम हाईली रिसर्च्ड और साथ साथ जो है डेटा बैक्ड अप कंटेंट ला सकें। हम हर टॉपिक पे अच्छे से रिसर्च करके डेटा देखकर फिर ही आपको कोई सुझाव देते हैं। बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल्स हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्लीज़ उन्हें ना देखें। कहीं अगर उनके कहने पे आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया तो फिर आप पछताएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके हम अगेंस्ट हैं, जैसे कि हम क्रिप्टो को नहीं प्रमोट करते, उसका कोई रीज़न है, हमारे वीडियोज़ देख के आपको वो पता चलेगा। नमिता, रिया, पवन जी, वर्षा एंड जुनैद, इन सब के वीडियोस हमारे ऐप पे आप देख सकते हैं। और जे तुहानू साडा चैनल पसंद है तो उन्हें सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, गिव अ थम्स अप। दिस इज योर होस्ट सुगन शर्मा साइनिंग ऑफ। गेट वाइज, ब्रेक फ्री।